नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, मनोविज्ञान अध्ययन की विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ विधि दी गई है, दूसरी तरफ प्रतिपादक दिए गए। देखिए समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो है, बिल्कुल सही है। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक J.B. वाटसन नहीं है। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग तो वुडवर्थ ने किया था और इसका जनक माना जाता है सुकरात को। प्रश्नावली विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। अंतरदर्शन विधि है उसके प्रतिपादक जॉन लॉक है और मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड है। तो ये सभी सही है, दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था? तो ये दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स है। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? देखिए सामान्य मनोविज्ञान ये नहीं है, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वाटसन के द्वारा दी गई है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? वाटसन की द्वारा दी गई है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, बिल्कुल सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए सामान्य मनोविज्ञान आता है, असामान्य मनोविज्ञान आता है, परा मनोविज्ञान आता है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो लिपजिंग में की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? लिपजिंग में की गई। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि के लिए किया जाता है तो उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो योजनावाद का सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थारनडाइक थे, तो थारनडाइक है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थारनडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थारनडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया? 1913 में दिया था। थारनडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1913 में किया था। सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो देखिए सम्मान है वो सामाजिक अभिप्रेरणा है, प्रतिष्ठा भी सामाजिक अभिप्रेरणा है, आत्मगौरव भी सामाजिक अभिप्रेरणा है, विश्वास है वो सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अभिप्रेरणा है वो प्राकृतिक होती है, आंतरिक होती है। सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक सुरक्षा, आत्मगौरव, सामूहिकता, ये क्या है? सामाजिक अभिप्रेरणा है। जबकि विश्वास क्या है? विश्वास अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है। टाइप्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्प्रेंगर है। टाइप्स ऑफ मेन पुस्तक के लेखक कौन है? स्प्रेंगर के द्वारा लिखित पुस्तक है टाइप्स ऑफ मेन।
संरचनावाद की प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट व टिचनर है। संरचनावाद के प्रतिपादक विलियम वुंट और टिचनर है।